आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। याकूब 4 अध्याय 8वां वचन, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में बात कर रहा है। परमेश्वर के निकट जाने से परमेश्वर भी अपने निकट आएगा। अपन भी प्रभु के पास जाना चाहिए, वो भी अपने पास आएगा। सच में मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु ही अपने पास आता है, प्रभु ही अपने को देखता है, प्रभु ही आंसू पोंछता है, प्रभु ही धैर्य देता है, प्रभु ही चंगाई देता है, प्रभु ही उठाने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत बार अपन परमेश्वर के निकट जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाकर बैठने के लिए अपने पास समय नहीं मिलता। लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में आपसे ही बात कर रहा है। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अपन प्रभु के पास जाना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल में 12 साल से रक्तस्राव की स्त्री थी। वो कितने प्रयत्नों को कर चुकी होंगी, कितनी रोई होंगी, कितने दुख से पीड़ित हो चुकी होंगी। 1 साल नहीं बल्कि 12 साल से रक्तस्राव की बीमारी की वजह से वो पीड़ित थी। लेकिन उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के निकट जाना चाहिए। मैं परमेश्वर के निकट जाने से प्रभु मुझे चंगाई देगा। इसलिए वो एक दिन परमेश्वर के निकट गई, उसके वस्त्र को छुई, उसी घड़ी परमेश्वर ने भी उसको देखा और देखकर उसको चंगाई भी दिया। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता। परमेश्वर के निकट जाने वाले को प्रभु कभी नहीं धिक्कारता। प्रभु हमेशा पास ले लेता है, प्रभु भी निकट आ जाता है, प्रभु भी अपने रोने को देखता है। 12 साल की रक्तस्राव की स्त्री प्रभु के निकट गई, इसलिए प्रभु ने उसको देखा। देखकर प्रभु भी उसके पास गया और उसको चंगाई दिया। कोढ़ी था बाइबल में, वो भागकर दौड़कर प्रभु को बोला कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वो प्रभु के निकट गया, रोया, चिल्लाया, पुकारा। इसलिए प्रभु ने बोला उसको कि मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। उसी घड़ी उसकी कोढ़ी से वो शुद्ध हो गया। कैसे शुद्ध हो गया? वो भी प्रभु के निकट गया, इसलिए प्रभु उसके निकट आया और चंगाई मिला। याईर था बाइबल में, उसकी 12 साल की बेटी भयंकर मरने पर थी। प्रभु के पास याईर भागकर निकट आया, प्रभु के पास दौड़कर आया और प्रभु को उसने बोला कि प्रभु मेरी बेटी मरने पर है, तू उसे चंगाई दो। उसी घड़ी उस याईर की लड़की को प्रभु घर गया और मुर्दे में से उसको उठा सका। प्रभु के निकट आया था याईर, इसलिए उसके मुर्दे में पड़े हुए लड़की को प्रभु ने जिलाया और प्रभु भी उसके निकट गया, उसके परिवार में गया। मेरे प्रियो, प्रभु के निकट जाना चाहिए, तब वो अपने निकट आएगा। प्रभु के पास अपन जाने से वो अपने पास आएगा। प्रभु के चरणों के पास अपन बैठने से प्रभु अपने के हर दुख को देख सकता है। प्रभु के निकट अपन जाकर अपनी समस्या, अपने पुकारने को, अपने दुख को, अपने बोझ को, अपने भार को उसको बताने से वो निकट आएगा और वो देखेगा। देखकर वो कार्यों को करना शुरू करेगा। मेरे प्रियो, 12 साल की रक्तस्राव की स्त्री प्रभु के निकट गई, इसलिए प्रभु उसके निकट आकर उसको चंगाई दे सका। कोढ़ी भागकर दौड़कर प्रभु के निकट गया, इसलिए प्रभु ने उसको चंगाई दिया और वो शुद्ध हो गया। याईर भागकर प्रभु के निकट आया, इसलिए प्रभु उसके घर में जाकर उस मुर्दे में पड़े हुए लड़की को प्रभु ने चंगाई दिया। प्रभु के निकट जाओ मेरे प्रियो, प्रभु के पास में बैठो। जो भी चिंता होगी, जो भी भार होगा, प्रभु के निकट जाने से प्रभु आपके निकट आएगा, आपके पास में आएगा। वो आपके धैर्य देगा, वो आपके हर आंसू को पोंछेगा, वो आपको उठाने में सामर्थ्य, बचाने में सामर्थ्य। लेकिन बहुत बार प्रभु ही करना चाहिए कार्यों को, प्रभु ही उठाना चाहिए, प्रभु ही चंगाई देना चाहिए, प्रभु है, ऐसा अपन सोचते रहते। लेकिन अपन भी प्रभु के निकट जाने से अपने को भी कार्य हो सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु करने में सामर्थ्य है, वो करेगा, लेकिन अपन भी प्रभु के निकट जाना चाहिए, प्रभु के
पास जाना चाहिए, प्रभु के निकट जाकर घंटों तक बैठना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। उसके कार्यों को देखने के लिए अपन भी प्रभु के निकट जाकर उसके साथ में बैठकर, उसके संग में बैठकर अपन रहने से प्रभु ज़रूर आपके जीवन को भर देगा मेरे प्रियो। ज़रूर वो आपके जीवन में कार्यों को, ब्लेसिंग्स को रिलीज करेगा। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति 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 के योग्य परमेश्वर पिता, आज की सुंदर सुबह के समय के लिए आपको धन्यवाद करते मेरे खुदा। आपके निकट हम आने से आप हमारे निकट आने वाले परमेश्वर, कितना सुंदर आपने बात किया। हमारे प्रिय भाई बहन लोग आपके निकट आना चाहिए पिता, तब आप अनेक प्रकार के कार्यों को हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में कीजिए मेरे खुदा। आज दिन भर के कामों में जो भी काम की शुरुआत करें मेरे खुदा, आप उनके संग जाइए, उनके साथ जाइए, उनको गाइड कीजिए पिता, उनको मार्गों को निकालिए मेरे खुदा। आज दिन भर के कामों में उनको सक्सेस दीजिए मेरे खुदा, आप कार्य कीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।